अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऑब्वियसली जी, आज की एपिसोड जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के प्री मैच एनालिसिस से रिलेटेड है। आप सब लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया जो है वो कल के मैच के इंतज़ार में है कि कब पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच स्टार्ट हो और सब लोग जो हैं वो अपने अपने टेलीविज़न के सामने बैठ जाएँ। तो प्री मैच एनालिसिस करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन उन लोगों तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल के मैच की। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक ऐसा मैच जो पूरी दुनिया जिसका हमेशा इंतज़ार करती है, जो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच है, जिसमें 2 से 3 अरब लोग जो हैं पूरी दुनिया के इस मैच को एक साथ इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा इसका वेट किया जाता है। बट कल के मैच में एक प्रेडिक्शन जो है वो बारिश की भी है। अगर बारिश ने इन 22 खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी तो शायद पूरी दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होगी। इसीलिए आईसीसी को चाहिए कि हमेशा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में रिज़र्व डे जो है वो ज़रूर रखें। तो बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की। तो पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैटिंग का हमेशा से मैच होता है, बट आई ऑलवेज बिलीव कि बैटिंग जो है वो हमेशा मैचेस बनाती ज़रूर है, बट बॉलिंग जो है वो मैचेस जितवाती है। तो आई होप और मैं ये दुआ भी ज़रूर करूँगा, आप लोग सब लोग भी डेफिनेटली ज़रूर दुआ करेंगे कि कल पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो मैच को बनाए और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मैच को जितवाए। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हम इंडिया से एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम कंपैरिजन कर लें तो अगर हम सच बोलें तो एनालिसिस करें तो पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स का इस वक्त कंपैरिजन बनता नहीं है। वैसे बैटिंग में भी हो, चाहे बॉलिंग में भी हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, दे आर बेटर देन अस इन ऑल डिपार्टमेंट्स। बट इन क्रिकेट एंड स्पेशली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन द डे जो टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है हमेशा वही टीम जो है वो जीत पाती है। हिस्ट्री को अगर हम उठाकर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया की जो वर्ल्ड कप हिस्ट्री है वो पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान अब तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा सका, सिवाय हमारे पास एक अच्छी याद है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया 2017 में। इसके अलावा हमारे पास कोई और अच्छी याद जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट से रिलेटेड नहीं है। अगर हम दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात कर लें तो इंडिया को थोड़ा सा जो ड्रॉबैक है, जो डिसएडवांटेज है, वो उनके ओपनर शेखर धवन जो हैं वो कल का मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं ड्यू टू थंब इंजरी। इसका पाकिस्तान को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर हम उनके मेन स्पीयर हेड को देखें तो उसमें विराट कोहली डेफिनेटली हैं और उसके साथ साथ उनके और भी बहुत अच्छे बैट्समैन उनके पास मौजूद हैं। केएल राहुल हैं, रोहित शर्मा हैं, केदार जाधव हैं, एमएस धोनी हैं, ठीक है। तो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो कभी से भी कंसिस्टेंट नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तानी बैटिंग कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करती है। पाकिस्तानी बैटिंग हमेशा बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे मुल्तान में हवा चलती है। तो हम कल ये दुआ करेंगे कि जनाब मुल्तान में कल हवा भी चले और इंग्लैंड में पाकिस्तान की बैटिंग भी चले, ताकि बॉलर्स के पास एटलीस्ट इतना चांस हो कि वो ये मैच जितवा सकें। अगर हम बाकी फील्डिंग की बात कर लें तो पाकिस्तान जो है फील्डिंग में बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है जी। हर मैच में ऑलमोस्ट हम लोगों ने कैचेस ड्रॉप किए हैं। बाबर आजम ने कैचेस ड्रॉप किए। लास्ट मैच में शोएब मलिक से बहुत मिस फील्डिंग हुई। वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि वो मिसफिट हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। 38 ईयर्स की एज में वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इतनी ठंड में जब बॉडी ऑलरेडी बहुत स्टिफ हुई भी होती है तो उनसे फील्डिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। और आसिफ अली की बात करें तो ना वो फील्डिंग में कुछ कर पा रहे हैं, बॉलर तो वो हैं ही नहीं, ना वो बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं। तो हमारे टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। फ़खर जमान अगर चल पड़े, अगर की बात आ जाती है पाकिस्तानी बैट्समैन के साथ, इमामुल हक जो हैं वो मुझे नहीं समझ में आती कि वो किसके लिए खेल रहे हैं। ना वो अपने लिए खेल रहे हैं, ना वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग करके आउट होकर जाते हैं तो सारी जो पाकिस्तानी कौम है वो उनको बुरा ही कह रही होती है और कुछ लोग शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं कि ये अच्छा हो गया, आउट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग कल थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेलेंगे ताकि हमारे बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कर सकें और हमारे बॉलर्स के पास कोई चांस हो। अगर क्लियरली कंपटीशन कल हम देखें तो पिक्चर में भी जैसे मैंने थंबनेल में लगाया है
इट विल बी मोहम्मद आमिर वर्सेस विराट कोहली, इट विल बी मोहम्मद आमिर वर्सेस रोहित शर्मा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में इंडिया के कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई होगी कि मोहम्मद आमिर ने बहुत टफ टाइम दिया था इंडियन बैट्समैन को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, और उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया का अब तक कोई मैच नहीं हो सका है। तो मेरी ये दुआ है कि कल मोहम्मद आमिर जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करें, क्योंकि वो वाहिद बॉलर नज़र आ रहे हैं इस वक्त जिनकी बॉल सीम एंड स्विंग हो रही है। उसके अलावा वहाब रियाज कुछ बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, बट और हसन अली को देख लें या शाहीन शाह अफरीदी को देख लें तो उनकी बॉल ना सीम हो रही है और ना स्विंग हो रही है और ना ही कोई बॉलिंग में प्लानिंग नज़र आ रही है। हम सब ये दुआ करेंगे कि मोहम्मद आमिर ने जैसे लास्ट के ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट्स ली, वो इंडिया के खिलाफ चाहे 5 विकेट्स ना लें, बट वो कम अज़ कम अपने पहले स्मेल में पाकिस्तान को 2 से 3 विकेट्स ज़रूर लेकर दें, क्योंकि लास्ट में विकेट लेने का उतना फ़ायदा नहीं होता जो आप नए बॉल से प्रेशर डालकर विकेट्स ले सकते हैं। और हम लोग ये ज़रूर डिमांड करेंगे कल शादाब खान को ज़रूर खिलाया जाए, चाहे वो हसन अली की जगह खिलाएं या शाहीन शाह अफरीदी को खिलाएं या की जगह खिलाएं, क्योंकि एक प्रॉपर स्पिनर जो है वो पाकिस्तानी टीम में इस वक्त बहुत कमी महसूस की जा रही है। शाहिद अफरीदी के जाने के बाद मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम आने के बाद पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। सईद अजमल 2014 के बाद से जब से टीम से गए हैं, हमारे पास ना तो कोई ऑफ स्पिनर है ना कोई जेन्युइन लेग स्पिनर है। बड़ी मुश्किल से ये PSL ने हमें एक तोहफ़ा दिए हैं। बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं शादाब खान, उम्मीद है कल उनको खिलाया जाएगा। अगर वो कल अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो पाकिस्तान के पास कल के मैच जीतने के बहुत हद तक चांसेस होंगे। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो उनकी जो बॉलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ज़बरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 इस वक्त फास्ट बॉलर हैं। भुवनेश्वर कुमार जो हैं बड़ी ज़बरदस्त सीम एंड स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं। कुलदीप यादव जो हैं इस वक्त दुनिया के वाहिद लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर है। और चाहल की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी के साथ लेग स्पिन करते हैं जनाब। उनके पास गुगली भी है, लेग ब्रेक भी है, फ्लिपर भी है, ड्रिफ्टर भी है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं दोनों इंडियन स्पिनर्स। मिड ओवर्स में विकेट लेने का जितना ज़्यादा इस वक्त एक्सपीरियंस और जितनी अच्छी क्वालिटी इंडिया के पास है, शायद पूरी दुनिया में और किसी भी टीम के पास वो क्वालिटी मौजूद नहीं है। तो हम लोग ये ज़रूर दुआ करेंगे और पाकिस्तानी बैट्समैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडियन बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह टैकल करें। और पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़। पाकिस्तान नंबर 7 है ICC रैंकिंग्स में, इंडियंस जो हैं वो नंबर 2 है। ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे होगा कि उन्होंने मैच जीतना है, उन्होंने परफॉर्म करना है। पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के पास इतना चांस नहीं है, तो पाकिस्तान को ब्रेव होकर खेलना चाहिए और पूरी फाइट करनी चाहिए। आज अगर हम इमरान खान साहब की बात करें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का जिक्र किया। तो इमरान खान वो कैप्टन रहे हैं कि जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 25 मैचेस खेले हैं और 21 मैचेस जीते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया से एक मैच जो है वो भी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में पाकिस्तान हार जाए। तो ये मैसेज आई थिंक ज़रूर पाकिस्तानी टीम के पास भी पहुंचा होगा, क्योंकि ग्रुपिंग्स की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, खलीज टाइम्स में खबरें छप रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स जो हैं वो खबरें छाप रहे हैं कि शोएब मलिक का एक ग्रुप है जो पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ साजिश कर रहे हैं सरफराज के ख़िलाफ़। इस पे हम बात करेंगे, बट इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में बाद में बात करेंगे। जब ये मैच हो जाएगा इस साजिश के ख़िलाफ़ बाद में बात करेंगे, या वर्ल्ड कप के एंड पर हम बात करेंगे। तो अभी हम सब लोग ये दुआ करें, उम्मीद करें कि पाकिस्तान कल का मैच बहुत अच्छा खेले, बारिश जो है वो मैच को इंटरप्ट ना करे, क्योंकि फिर इसमें वन साइडेड मैचेस होने के चांसेस होते हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तानी टीम ये मैच ज़रूर जीते, ताकि हम कल एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ तारीफ़ों के साथ अपनी टीम की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ कल आपके सामने हाजिर हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।